उसको डिग्री सेल्सियस से अपने फ़ारेनहाइट पे कैसे लेके जाना है, तो एनर्जी कैसे सेव करनी है, तो ये स्क्वेंजिंग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो जिसको कहते हैं कि चाइल्ड लॉक। तो ये टेम्परेचर जो है उसका आइकन बाहर घर से निकल गया है। सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज बात करते हैं जी गिरी के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के जो रिमोट है उसके ऊपर, और रिमोट कंट्रोलर को तमाम फंक्शंस आज आपको बताएंगे। लेकिन इसमें एक स्पेशल फंक्शन है जो कि मेरे ख्याल से बहुत से दोस्तों को पता नहीं होगा, जो कि है एनर्जी सेविंग का, जो कि जो प्लान्ड है कंपनी की तरफ से इंस्टॉल हुआ है ताकि आप जो यूनिट से ज़्यादा से ज़्यादा बचत हासिल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक यहीं पे कर दें ताकि हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो सके और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आएँ। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है जी रिमोट कंट्रोलर की। तो रिमोट कंट्रोलर से आप तमाम फंक्शंस जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब यूनिट ऑफ पोजीशन पे होगा और रेड लाइट जल रही होगी तो आप जो है यूनिट को देखें प्रेस करेंगे, रिमोट को प्रेस करेंगे तो तमाम फंक्शंस जो आपने प्री सेट किए हुए हैं वो तमाम के तमाम एक्टिवेट हो जाएंगे और यूनिट वो रिसीव करके उन्हीं फंक्शंस के मुताबिक उसको चलाएगा। चाहे उसमें आपने टाइमर सेट किया हुआ है, आपने कोई भी फंक्शन सेट किया हुआ है तो वो उस पर सेट हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए आपको इस रिमोट के तमाम फंक्शंस का पता होना चाहिए, तो फिर आप अच्छे से उसको प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन होता है जी वो है ऑन ऑफ का। तो यूनिट ऑन होगा तो तमाम फंक्शन जो है वो काम कर सकेंगे। तो देखिए जब हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो रिमोट भी ऑन हो चुका है इस वक्त, और इसी तरह से जो यूनिट है वो भी अगर उसकी रेड लाइट है तो वो ग्रीन हो जाएगी। मुख्तलिफ मॉडल्स में मुख्तलिफ होती है, तो ये जो है वो अपना फंक्शन शुरू कर देगा। और इसके बाद जो अगला बटन होते हैं वो हैं जी टेम्परेचर कंट्रोल के। तो टेम्परेचर को हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो देखें ये ज़्यादा करने के लिए और ये कम करने के लिए। तो माइनस होगा, देखें जब हम इसको प्रेस करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो माइनस की तरफ यानी कि कम होना शुरू हो जाता है। हमें ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है तो कम करेंगे, और अगर कम कूलिंग की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा कर देंगे। टेम्परेचर को अप एंड डाउन करने के अलावा इन बटन्स का एक स्पेशल फंक्शन भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिमोट है, जो सेटिंग आपने की है वो ना तो कोई बड़ा ना कोई बच्चा छोटा वो उसको जो कि इसको बटन को छेड़े तो वो कोई भी फंक्शन डिस्टर्ब ना हो सके, तो जिसको कहते हैं कि चाइल्ड लॉक। तो चाइल्ड लॉक आप कर सकते हैं जी इन दोनों बटन से। इन दोनों बटनों को आप क्या करेंगे कि दोनों को सिमुटेनियसली यानी कि एक साथ प्रेस करेंगे तो देखें इस पर एक लॉक बन गया है। तो ये ताला का निशान, ये लॉक आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त बिल्कुल ऑफ हो चुका है। कोई भी बटन प्रेस करने से ये जो है वो कोई भी फंक्शन चेंज नहीं करेगा। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। देखें वो ब्लिंक कर रहा है कि ये लॉक हो चुका है। अब दोबारा अगर इस आपको लॉक ने खोलना है तो आप इनको दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। इसके बाद अगला बटन है जी मोड। तो मोड में देखें आप जब इसको प्रेस कर लेते हैं तो मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो आप सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें ऑटो, कूलिंग, ड्राई, फैन और हीट का फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी जब ऑटो फंक्शन पे। तो ऑटो फंक्शन जब ये प्रेस होगा तो ये देखें 3 एरोज जो हैं वो सर्कल में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस वक्त ऑटो मोड पे फंक्शन कर रहा है, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई टेम्परेचर डिस्प्ले पे भी नज़र नहीं आएगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पर भी रिमोट पर भी किसी किस्म का कोई टेम्परेचर नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए कि ये प्री सेटल्ड है या सेटेड है बाय द कंपनी, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो ऑटो डिटेक्ट करेगा, सर्दियों गर्मियों को डिटेक्ट करके उसके मुताबिक जो है वो यूनिट को ऑपरेट करेगा। इसके बाद इसके अलावा इस फंक्शन को यूज़ करते हुए आप फैन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्विंग को चेंज कर सकते हैं, जो एयर फ्लो है आपको किस तरफ चाहिए, तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। इससे अगला फंक्शन जो होता है वो है जी कूलिंग का। तो कूलिंग के मोड से तकरीबन तमाम वाकिफ़ हैं। तो आप इससे जो है वो कूलिंग मोड पे जो है अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है वो टेम्परेचर हासिल कर सकते हैं। तो प्रेसिंग अप एंड डाउन टेम्परेचर सेटिंग, तो इस तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। कूलिंग मोड के बाद जो अगला मोड होता है वो है जी
ड्राई मोड। तो ड्राई मोड को जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखें 3 डॉट्स हैं वो डिस्प्ले पे शो हो जाएंगे रिमोट के, और आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त ड्राई मोड पे फंक्शन जो है वो यूनिट कर रहा है। और ड्राई मोड में जो है वो यूनिट बिल्कुल स्लो स्पीड पे काम करेगा, और इसकी स्पीड को आप फ़ैन की स्पीड को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं या फिर स्विंग को सेट कर सकते हैं, जबकि आपका यूनिट बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेगा। और जो कमरे में जितनी भी नमी है उसको ख़त्म करने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। इसके बाद मोड के बटन से आप जो है वो अगला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जी, फ़ैन का। तो फ़ैन जब आप बटन दबाएंगे तो एयर ब्लो जो है वो इंडोर सिर्फ देगा। इसके अलावा तमाम जो हीटिंग या कूलिंग के जो जितने भी फंक्शंस हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ एयर ब्लो मिलेगी, और आप इससे जो है वो एयर को जो है स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं फ़ैन स्पीड से, और इसके अलावा ब्लो जो है एयर ब्लो को अपनी जिस पोजीशन पे लेके जाना है तो स्विंग के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला मोड होगा वो है जी हीटिंग मोड। तो यूनिट को हीटिंग मोड में आप जब दोबारा मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो हीटिंग मोड पे ले जाएंगे। हीटिंग मोड पे जाने से यूनिट जो है वो कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करेगा। अगर आपने कूलिंग से उसको हीट पे चेंज किया है तो 5 मिनट तक अंदर का जो इंडोर ब्लो है फ़ैन मोटर की ब्लो वो भी काम नहीं करेगी, और उसके बाद वो अपना फंक्शन शुरू करेगा। फिर आउटडोर स्टार्ट होगा, आउटडोर से हीट आएगी, और उसके बाद जो है वो इंडोर का ब्लो स्टार्ट करेगी। तो इस तरह से वो अपना फंक्शन करेगा। इसमें आप अपने यूनिट के फंक्शंस में यानी कि इसके एयर ब्लो को एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, और स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि हीटिंग मोड में ही आप एक स्पेशल फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि है जी 8 डिग्री फंक्शन। तो ये उन इलाकों के लिए है जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब कि एक्सट्रीम ठंड होती है। और एक्सट्रीम का मतलब कि -10, 15 और 20 डिग्री वहाँ पे जो है वो सर्दी पड़ती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे, कि सबसे पहले तो आप इसको करेंगे हीट मोड पे ले जाएंगे, और हीट मोड के अलावा ये फंक्शन यूज़ नहीं किया जा सकता। अब हीट मोड पे ले आए, इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें 2 जो बटन है टेम्प और क्लॉक का बटन, इन दोनों को आपने सिमिल्टेनियसली प्रेस करना है। कैसे देखें, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें अभी आपको डिस्प्ले पे 8 डिग्री फंक्शन जो है वो अभी शो हो गया होगा, तो आप देख सकते हैं। तो जब ये आप प्रेस कर देंगे इससे क्या होगा कि आप के घर के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा नमी पैदा हो जाती है घरों में, और नमी की वजह से सामान भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये फंक्शन यूज़ करके तो रूम का टेम्परेचर आप 8 डिग्री तक मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आप हॉलीडेज़ में भी जाते हैं तो आपको पीछे से फिक्र नहीं होगी कि रूम में बहुत ज़्यादा नमी आ जाएगी और चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अगला बटन है जी फ़ैन का। तो देखें फ़ैन का बटन प्रेस करते हुए आप जो है एयर ब्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इस वक्त अगर इसकी स्क्रीन पे हम देखते हैं तो फ़ैन जो है इस वक्त ऑटो मोड पे है। इसको अगर दोबारा हम प्रेस करेंगे तो ये मीडियम लो स्पीड पे चला जाएगा, इसके बाद ये मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, और इसके बाद दोबारा से ऑटो पे हो जाएगा। तो इस तरह से इस फ़ैन के बटन को प्रेस करते हुए आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ैन की स्पीड को एयर ब्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जी फंक्शन है जी स्विंग का फंक्शन। तो स्विंग का बटन प्रेस करने से आप जो एयर ब्लो है उसको मुख्तलिफ एंगल्स और डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, अब जब हम इसको प्रेस करते हैं तो देखें ये आइकन जो है वो डिस्प्ले पे आ गया। इसका मतलब है कि ये इस वक्त ऑटो मोड पे है, और जो एंगल्स हैं वो तमाम तरफ हर तरफ ऑटोमेटिकली जो इसकी हॉरिजॉन्टली एयर है वो जाएगी। इसके बाद अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो बटन है उसको फास्टली प्रेस करना होगा। अगर आप कुछ टाइम के बाद प्रेस करते हैं तो ये सिर्फ ऑन और ऑफ होगा, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको फास्टली देखें पोजिशंस के लिए इसको दबाना होगा। तो ये फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स जो आपकी रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक इसको लेके जा सकते हैं। इसके बाद बटन है जी आई फील का।
तो आई फील जैसे कि अपने नाम से ज़ाहिर है कि जैसा मैं महसूस करता हूँ, यानी कि जैसा रिमोट महसूस करता है उसके मुताबिक टेम्परेचर को सेट कर दो। लेकिन ये रिमोट के लिए तो है नहीं फंक्शन, ये तो फंक्शन है जी इंसानों के लिए। तो जैसे आप फील करते हैं उसको वैसे सेट कर दो। लेकिन ये क्या है कि इसके अंदर भी एक सेंसर लगा होता है, ये इस रिमोट के अंदर भी। तो इस रिमोट को आप अपने नज़दीक रख लेंगे और नज़दीक रखने के बाद अगर आपका टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा हो गया या कम हो गया है तो उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट करने के लिए आप उसकी टेम्परेचर को सेट कर लें। और उसके बाद इसका मुंह जो है रिमोट का उसको यूनिट की तरफ कर दें, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उस जगह का टेम्परेचर जो है वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक उसको सेट करके देंगे। चाहे उसके लिए उसको फिर स्पीड में चलना पड़े या कि उसको स्लो चलना पड़े, तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो जहां आप बैठे हैं उसको सेट करके देगा। तो ये फंक्शन इस चीज़ के लिए है। तो ये इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये एक आइकन है, तो ये आइकन जो है वो जो है जब ऑन हो तो ये इसका मतलब है कि आई फील पे ये इस वक्त यूनिट सेट है। और अगर आप सेंसिटिव स्लीपर हैं, मतलब कि आपको सोते हुए ना तो शोर पसंद है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कूलिंग और हीटिंग पसंद है, तो फिर है जी फंक्शन स्लीप का। तो स्लीप का बटन प्रेस कर देंगे और स्लीप का बटन प्रेस करने से देखें ये आइकन जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, जो कि चांद और सितारे का आइकन है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त यूनिट जो है वो स्लीप मोड पे काम कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप सो रहे होंगे तो यूनिट जो है वो अगर तो कूलिंग मोड पे यूनिट काम कर रहा है तो वो पर आवर 1 डिग्री सेल्सियस कम करेगा और स्लोली कूलिंग को ज़्यादा करता जाएगा। इस तरह आपको सोते हुए ठंड महसूस नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली आम इंसान जब सो रहा होता है तो सोते में बॉडी ठंडक जो गर्म होना शुरू हो जाती है, गर्म होने से ठंड महसूस होती है। इस वजह से वो आपका जो रूम का टेम्परेचर वो ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा और आप जो है वो पुरसुकून नींद कर सकेंगे। इसके अलावा साउंड भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एयर ब्लो जो फ़ैन की स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगी और आप डिस्टर्बेंस आपको महसूस नहीं होगी। तो ये फंक्शन बहुत ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो कि सेंसिटिव स्लीपर हैं। इसके बाद अगला बटन है जी हेल्थ का बटन, यानी कि जब हम इसको प्रेस करते हैं देखें यहाँ पे एक दरख्त बना हुआ है और एक रूम बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये बटन जो है वो हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि जब हम इसको प्रेस करते हैं तो देखें डिस्प्ले पे एक आइकन आ जाता है, देखें ये एक दरख्त की शक्ल में। तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त आयन जनरेटर जो है वो ऑन हो चुका है और रूम में जो है वो जितनी भी जर्म्स हैं उनको ये किल करेगा। इसके साथ हम स्क्वेंजिंग का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब रूम आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये इस वक्त स्क्वेंजिंग मोड पे चला गया है। स्क्वेंजिंग मोड भी सेम जो जर्म्स हैं उनको किल करने के लिए, उनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप ये दोनों फंक्शन एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा अकेले भी इनको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जब आप स्क्वेंजिंग का फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो इसका फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो आउटडोर के से ज़्यादा है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, तो ये इसको जल्दी से ठंडा करने की कोशिश करेगा और हेल्प करेगा कि रूम का टेम्परेचर जल्द से जल्द जो है वो कूलिंग मोड में अच्छा आ जाए। इसके बाद है जी अगला बटन टेम्परेचर का। तो इस वक्त इस पर टेम्प लिखा हुआ है, तो जब आप टेम्प का बटन प्रेस करते हैं तो इससे मुख्तलिफ चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वो क्या होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें यहाँ पे एक घर नुमा बना हुआ है, तो ये घर खाली है। इस वक्त जब ये खाली घर होगा तो इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर आपने सेट किया है वो डिस्प्ले पे शो होगा। और जब आप इसको प्रेस कर देते हैं तो ये देखें इसके अंदर टेम्परेचर का निशान आ गया है। तो टेम्परेचर का निशान आने से ये आपको रूम का जो टेम्परेचर है, मिसाल के तौर पे अगर आपने रिसेंटली कूलिंग पे यूनिट को स्टार्ट किया है और टेम्परेचर 16 रखा है, लेकिन टेम्परेचर जो है रूम का एक्चुअल 25 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो आपको वो 30 डिग्री शो करेगा। तो दूसरा टेम्परेचर जो सेट है वो इसमें नहीं आएगा। इसी तरह जब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो देखें ये टेम्परेचर जो है उसका आइकन बाहर घर से निकल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिस्प्ले पे जो टेम्परेचर शो होगा वो आउटसाइड का टेम्परेचर शो हो रहा होगा। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि इस वक्त
किस जगह का टेम्परेचर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो ये टेम्परेचर के बटन से आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जी क्लॉक की। तो क्लॉक के बटन से आप टाइम सेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? देखें, जब आप क्लॉक के बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखें आइकॉन जो है वो ब्लिंक करने शुरू हो गया है डिस्प्ले पे। अब विद इन 5 सेकेंड आपने जो है वो अगले बटन प्रेस करने होंगे, लेकिन कौन से वो बता देता हूँ। तो देखें, ये प्रेस किया, इसके बाद ये जो टेम्परेचर सेट करने वाले बटन हैं इनको प्रेस करना होगा। तो इनको प्रेस करने से देखें टाइम जो है वो सेट होना शुरू हो जाएगा, और ये 24 आवर्स की कैटेगरी में आप इसको सेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जब आप इसको 5 सेकंड तक कुछ भी नहीं करेंगे तो जो टाइम आपने सेट किया है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा और वही टाइम रहेगा। बात कर लेते हैं जी सेव एनर्जी मोड पे, कि आपने एनर्जी कैसे सेव करनी है। तो ये कंपनी ने प्री प्रोग्राम्ड जो है वो फंक्शन रखा हुआ है इसमें, लेकिन ये फंक्शन आप हासिल कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कूलिंग मोड पे। तो सबसे पहले आपको यूनिट को कूलिंग मोड पे लेके जाना होगा। जब कूलिंग मोड पे ले गए, इसके बाद आपने क्या करना है कि देखें टेम्प और क्लॉक के बटन को सिमिल्टेनियसली प्रेस करना है, एक साथ प्रेस करेंगे। तो देखें, जब मैंने प्रेस किया तो 1 मिनट जी, तो ये देखें SE आ गया, यानी कि सेव एनर्जी का ऑप्शन आ गया। और ये मैं जबकि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये कंपनी ने पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। यूनिट अपनी मर्जी से हर चीज़ को एडजस्ट करेगा। इसमें ना तो आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ना टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ना ही इसके साथ स्लीप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्लीप फंक्शन इसके साथ यूज़ करेंगे तो जो सेव एनर्जी का फंक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और यूनिट जो है स्लीप मोड में चला जाएगा। और जब अगर आप इसको दोबारा टेम्प और क्लॉक के बटन को प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन नॉर्मल हो जाएगा और डिसेबल हो जाएगा, और नॉर्मली जो यूनिट है वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इस फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन और प्यारा फंक्शन है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक बिल को कम करना चाहते हैं तो इसको यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूं कि आप यूनिट को ऑटोमेटिकली ऑफ भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो होगा जी टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ के फंक्शन से। तो ये फंक्शन यूज़ कैसे करेंगे? जब आप टाइमर ऑन का बटन दबाते हैं तो देखें यहाँ पे डिस्प्ले पे ये टाइम जो है वो ऑन हो गया है। अब विद इन 5 सेकेंड आपने क्या करना होगा, दोबारा प्रेस कर लेते हैं। तो विद इन 5 सेकेंड आपने इन एरोस कीज़ को जो है वो ऊपर नीचे जो टेम्परेचर चेंज करती हैं इनको प्रेस करना होगा, तो फिर आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि टाइम तेज़ी से चेंज हो तो 2 सेकेंड के लिए इनको होल्ड कर लें। तो देखिए टाइम तेज़ी से चेंज होना शुरू हो गया है, और आप अपने रिक्वायर्ड टाइम तक ले जाएं इसको, और फिर उसके बाद दोबारा ऑन के जो टाइमर का ऑन बटन है उसको दोबारा प्रेस कर दें। तो देखें यहाँ पे यूनिट पे सॉरी इस पे रिमोट के ऊपर ऑन जो है वो इस वक्त डिस्प्ले पे ऑन हो गया, यानी कि नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अभी टाइमर लग चुका है। अब जो आपने टाइम सेट किया था उस पे यूनिट ऑन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन रहे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक फिक्स टाइम पे ऑफ भी हो तो उसके लिए दोबारा उसको प्रेस कर लें, ऑफ के बटन को, टाइमर ऑफ, देखें ऑफ ब्लिंक कर रहा है। इसी तरह टाइम सेट कर लें, देखें इसी तरह टाइम आप सेट कर लेंगे उसी प्रोसीजर से, और फिर उसको आप चेंज करते जाएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है। 2 सेकंड के लिए प्रेस कर लें, इसके बाद दोबारा से इसको और टाइमर ऑफ को प्रेस कर दें। तो देखें इस वक्त टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ दोनों सेट हो चुके हैं, और इस तरह से यूनिट जो है वो एक टाइम पे ऑन होगा और दूसरे टाइम पे ऑफ हो जाएगा। इसके बाद है जी टर्बो का बटन। तो टर्बो का बटन जब आप प्रेस कर देते हैं तो देखें यहाँ पे एक फ़ैन जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। तो अब यूनिट जो है वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ जो है वो काम करेगा, और हीटिंग या कूलिंग मोड में जितनी जल्दी हो सकता है वो यूनिट आपको कूल करके या गर्म करके कमरा देगा। इसके बाद है जी लाइट का बटन। तो लाइट के बटन को इस्तेमाल करते हुए आप जो इंडोर का डिस्प्ले है उस पर जो नंबर आ रहे होते हैं उनको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोगों को लाइट जो है वो पसंद नहीं होती सोते में, तो इसलिए वो इसको बंद कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको लाइट का बटन प्रेस करना होगा। जब आप लाइट का बटन प्रेस कर देंगे देखें तो इसका मतलब है ये आइकन आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा, और जब दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आपको एक और फंक्शन इसमें बताते हैं कि आपने जो रिमोट है उसको डिग्री सेल्सियस से अपने फ़ारेनहाइट पे कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रिमोट को
ऑफ कर लेंगे। ऑफ पोजीशन पे लेके जाने के बाद इसके बाद जो देखें यहाँ पे मोड और जो डाउन एरो का फंक्शन है या माइनस का फंक्शन है, जो हम टेम्परेचर माइनस करते हैं उसको यूज़ करते हुए और साइमल्टेनियसली दोनों को प्रेस करना होगा। तो देखें ये फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट हो गया है। अब आप रिमोट को दोबारा ऑन कर लें और तमाम जितना भी टेम्परेचर होगा वो फ़ारेनहाइट पे आपको शो होगा। अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो दोबारा से रिमोट को ऑफ कर लें और दोबारा इन दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस कर दें, तो ये दोबारा से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। और लास्ट फंक्शन जो है वो एक्स फैन का है। तो एक्स फैन का बटन जब आप प्रेस कर देते हैं तो ये जो है देखें यहाँ पर एक और बड़ा सा फैन जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं दोबारा प्रेस कर देता हूँ, देखिए ये फैन आ गया है। अब इसका मतलब ये है कि यूनिट जो है वो अगर आप उसको ऑफ भी कर देते हैं और ऑफ कर दिया रिमोट से तो यूनिट फिर भी कम से कम 3 से 4-5 मिनट जो है वो काम करता रहेगा और सिर्फ इंडोर ब्लोअर जो मोटर है वो काम करेगी। और जितना भी पानी है यूनिट के अंदर, यानी कि जो एवेपोरेटर है उस पर पानी आ जाता है तो पानी को वो खुश कर देगा अच्छी तरह से। खुश करने के बाद जो है वो बंद होगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि यूनिट में जंग वगैरह या इस तरह के रस्ट और गंद जो है वहाँ पे नहीं जमेगा। तो इससे बचने के लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है।